हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की, आपके साइन की, और देखते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति कैसे प्रभावित करती है कुंभ राशि के जातकों को। चलो देखते हैं। और सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ग्रह गोचर इस समय जो बुध का है और बुध के साथ में सूर्य का है, ये तो प्रभावित है ही। साथ साथ में जो 6 ग्रहों का योग बन रहा है आपकी ठीक दूसरी राशि में, ये भी चांदी का पाया बना रहा है, तो इनका भी प्रभाव देखते हैं। साथ साथ में ये भी देखेंगे कि आपका करियर में क्या बदलाव आने वाला है, और करियर और भाग्य ये दोनों के दोनों आपको किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। क्या 2025 है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी आपके लिए ला रहा है। इन सब का विश्लेषण करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों तक भी भेजें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मनुष्य का जन्म इस धरती पर है, उसके 3 स्वरूप है। एक तो सबसे पहले स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म के बाद कारण शरीर है। तीनों की यदि थोड़ी थोड़ी हल्की सी डेफिनेशन दी जाए तो स्थूल शरीर के मायने ये है कि जिसको हम देखते हैं, ये जो बाहर से हमारा जो शरीर है स्थूल शरीर है। इसके बाद जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारी इंद्रियों से संबंधित है। इंद्रियां हमें कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं और कैसे हम फॉलो अप कर रहे हैं उसे, वो हमारा जो है सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर के बाद हमारा कारण शरीर। कारण का मतलब ये है कि जो सतोगुण, रजोगुण और जो तमोगुण की प्रधानता है, ये हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डाल रही है, ये हमारा कारण शरीर है। इन्हीं के द्वारा हमसे अच्छे और गलत कर्म होते हैं, और कर्मों का ही जो सब निचोड़ निकलता है, वही उसी का कारण बार बार जन्म लेना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो कलयुग की मुख्य प्रधानता है वो ये है। कलयुग के जो एक ही चौपाई रामचरितमानस में है वो ये है कि कलयुग नाम एक आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। ये दे रखा है कि सीधे केवल जप और भजन के द्वारा ही आप इस भवसागर से पार हो सकते हो, क्योंकि इसमें और चीजों की प्रधानताएं कम हो गई हैं। केवल नाम जप जो है ये आपको ले लेना चाहिए। नाम जप करते हुए जब हम लगातार नाम जप करते हैं तो उससे हमारी बुद्धि भी निर्मल होती है, साथ साथ हमारे जो कर्म है वो भी सही दिशा में होने शुरू हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं कुंभ राशि का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंभ राशि में इस समय त्रिग्रही योग बन रखा है। वो कुंभ राशि में शनि भी है, सूर्य भी है, और वहीं पर बुध भी है। तो इस तरह से ये योग बना हुआ है। अभी जो है बुध अभी शिफ्ट चले गए हैं आपके आपके ठीक जो है सेकंड हाउस में अभी जाने वाले हैं। तो ये जो सेकंड हाउस में आपका 6 ग्रहों का योग भी साथ में बनने जा रहा है। मार्च के महीने में ही ये त्रिग्रही योग आपकी राशि के ऊपर, और उसके बाद 6 ग्रहों का योग आपकी राशि के दूसरे स्थान पर होगा। आपकी जो स्वयं की राशि है, कुंभ राशि है, इनके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर ठीक जो सूर्य, बुध और शनि का गोचर इस समय था, इस समय है, ये आपको कैसे प्रभावित करता है। मुख्य रूप से इनका जो प्रभाव है, उनका जो प्रभाव है आपके शरीर के ऊपर, ये एक अच्छा प्रभाव है। लेकिन माइनर इश्यूज हेल्थ के संबंध में आपके साथ में हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी शनि के साथ में ठीक आपके लग्न में बैठे हुए हैं। इसलिए इससे हल्का सा स्ट्रेस हो सकता है, और इससे साथ में ऐसी स्थिति रहेगी कि आपके पास बहुत कुछ तो है, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आप स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको इस समय लग सकता है, क्योंकि शनि और जो सूर्य है, ये एक दूसरों की कार्यों को ये समझते हैं कि स्वतंत्र रूप से वहां पर कार्य नहीं हो रहा है। हालांकि वहां पर सूर्य केवल 1 महीने के लिए गोचर करते हैं, और अभी जो 14 तारीख को यहाँ से आपके दूसरे हाउस में चले जाएंगे, और ठीक इसी तरह से जो जो 14 के बाद जो परिणाम होंगे वो डिफरेंट यहाँ पर होंगे। तो ये जो 11-12 तारीख का जो संचरण है सूर्य का और बुध का, ये आपके साथ में कुछ नया यहाँ पर दिखा रहा है। और साथ साथ में जो अभी जो मार्च के महीने में जो 6 ग्रहों का योग बन रहा है, जो ठीक आपके द्वितीय स्थान में
आप कुंभ राशि से ठीक दूसरा स्थान यानी मीन राशि में जो 6 ग्रहों का योग बन रहा है, ये भी कुछ डिफरेंट आपके साथ में दिखा रहा है। चलिए बात करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दूसरे हाउस में यदि आपकी चंद्र राशि से ठीक दूसरे स्थान में चंद्रमा वहां पर गोचर करता है, उसी समय जिस समय की वहां पर शनि भी गोचर करते हैं, तो चांदी का पाया हो जाता है। चांदी का पाया का मतलब है कि जिस हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं वहां पर चंद्रमा भी है, तो वो जो जो हाउस है वो 2.5 साल के लिए संपूर्णता ग्रहण कर लेता है। आपका ठीक वो दूसरा स्थान है जहां पर कि आपका कुटुंब स्थान है, जहां पर आपका धन संचय का स्थान है, जहां पर आपका वाणी का स्थान है। यहाँ पर शनि का गोचर होना और साथ साथ में वहां पर चंद्रमा का भी उस समय रहना, ये 2.5 साल के लिए अच्छी प्रेरणादायक आपके लिए हो गया। और ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि का जो 2.5 साल आने वाले हैं वो अच्छे ही रहेंगे कई कारणों से। उसमें कारण एक तो ये है कि आप समझ बूझ के बातें करेंगे लोगों से, दूसरा कारण ये रहेगा कि आपके परिवार में उन्नति होगी, और तीसरा कारण ये रहेगा कि उसके साथ साथ में आपका जो कुटुंब स्थान है वो अच्छी तरह से प्रेरित होकर के आगे चलेगा। कुटुंब में आपका कोई भी मांगलिक कार्य हो सकते हैं और नए मेहमानों का भी आगमन वहां पर हो सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि पंचम स्थान को देखते हैं तो पंचम स्थान में बुध का हाउस है, वहां पर मरकरी का हाउस है। तो मरकरी जब वहां पर हैं, उनके हाउस जब वहां पर हैं, तो बुध बैठे कहाँ हैं? वो मार्च के महीने में ठीक आपके सेकंड हाउस में ही रहेंगे। सेकंड हाउस में यदि वहां पर बुध हैं, तो बुध के साथ में कौन कौन ग्रह हैं? वहां पर सूर्य भी है, वहां पर शुक्र भी है, वहां पर बुध भी है, वहां पर राहु भी है, वहां पर शनि भी है। तो इस तरह से जो 6 ग्रहों का योग रहेगा वहां पर, और वहां बुध मौजूद है। कहने का मतलब है कि आपकी जो हायर स्टडीज है अच्छी होगी, आपकी कल्पना शक्ति अच्छी होगी, आपका विवेक अच्छा होगा, आपका ज्ञान अच्छा होगा, आपका जो जो आपका प्रेम संबंध है उसमें वो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में कह सकता हूं कि जो प्लानिंग्स आप बना रहे हैं उसमें अनिश्चितताओं के साथ में निश्चितता भी दिखेगी। वहां पर ऐसा लगेगा कि जो आप कार्य करने जा रहे हैं वो आपके संपूर्ण हो रहे हैं। ये आपके पंचम स्थान दिखा रहा है, क्योंकि वहां पर मंगल का गोचर भी है, और मंगल ठीक इस समय आपकी यदि देखा जाए तो मंगल ठीक इस समय वहीं पर गोचर कर रहे हैं जहां पर पंचम स्थान है, वहां पर मंगल है। और मंगल के जो स्थान है वो पराक्रम भाव है, और पराक्रम के अलावा वो आपका दशम जो कैरियर का फील्ड है वहां पर है। तो कैरियर से संबंधी, पराक्रम से संबंधी, और उसके बाद मंगल वहां से पंचम स्थान से कई प्रकार की अनुभूतियां आपके लिए दिखा रहे हैं। इसके बाद यदि चलते हैं आपके वैवाहिक स्थान पर, तो वैवाहिक स्थान का जो अंक है वो है 5। मार्च के महीने में आपका जो वैवाहिक जीवन रहेगा ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ में वो चीजें हो सकती है जो लॉजिक से संबंधी हो, जो लॉजिकली एक दूसरे के साथ में आप बात करते हैं, तो कई सारी जो जो रीजंस हैं उनका परिणाम अच्छा आपके साथ में आने वाला है। क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है जहां पर कुंभ लग्न है वहां पर शनि, तो शनि के साथ में वहीं पर यदि देखें तो मार्च के महीने में 29 मार्च को शनि वहां से जाएंगे, लेकिन जो मार्च का महीना होगा उसमें क्या होगा कि शनि वहां पर रहेंगे जहां पर आपका लग्न है, जहां पर कुंभ लग्न है, और वहीं पर सूर्य भी गए हुए हैं। तो सूर्य जब तक वहां से चलते हैं ठीक जो है 14 मार्च तक, तब तक के लिए स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। उसके बाद वैवाहिक जीवन आपका अच्छा ही रहने वाला है। इसके बाद केवल आपने थोड़ा अपने वाणी पर ध्यान देना है, क्योंकि वाणी के स्थान पर 6 ग्रह वहां पर मौजूद हैं। 6 ग्रहों में से यदि आपको देखा जाए तो राहु, दूसरा है शुक्र, और राहु है, उसके बाद सूर्य है, और उसके बाद जो वहां पर ये बता सकते हैं कि जो मुख्य रूप से राहु और शुक्र के कारण और शनि के कारण आपको वाणी का विशेष ध्यान रखना वहां पर बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो बड़े ग्रह हैं इनकी इनकी जो 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 इनका व्यवहार और जो इनकी दिशा होती है, कभी कभार वो दिशा को बदलने में कई बार ऐसा होता है कि राहु भ्रम में डाल देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं। शनि का भी उसी तरह से है, यदि आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं तो शनि से दंडित हो जाते हैं। ये कई सारी चीजें होती है। इसका मतलब है कि वाणी पर यदि आप अच्छा कंट्रोल करके रखते हैं
सही ढंग से बोलते हैं और उसको पहले से ही समझते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि आपका आपका जो भाग्य के जो मालिक हैं वो हैं वीनस। वो वीनस हैं, वीनस कहाँ बैठे हुए हैं? सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में है तो वीनस का एक अच्छा साम्राज्य वहां पर बना हुआ है। वीनस कई लोगों के साथ में वहां पे डिस्कस कर रहे हैं, अच्छी अच्छी स्थिति में है और कई प्रकार से अच्छा प्रभाव वहां वीनस का देखा जा रहा है। इस समय कह सकते हैं कि भाग्य तो आपको बहुत अच्छा साथ दे रहा है। साथ साथ में करियर के लिए जो मंगल है वो आपके पंचम स्थान में है। पंचम स्थान में मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव वहां पर देखा जा रहा है, इसलिए आपका पराक्रम अच्छा, आपका 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो पंचम स्थान में है और भाग्य आपको साथ दे रहा है, क्योंकि शुक्र अपने वहां पर शनि और राहु के साथ में आपके सेकंड हाउस में विराजमान है। तो ये 29 जो मार्च है उससे तो ठीक थोड़ा पहले और उसके बाद की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आपके साथ में बहुत प्रोग्रेस होने वाली है। कई तरह के आपको अच्छे परिणाम आएंगे और उसके बावजूद भी आपको केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने परिवार का, ध्यान रखना है अपने वैवाहिक जीवन का, ध्यान रखना है अपने वाणी का। यदि आप वाणी का आप अच्छा प्रयोग करते हैं, अच्छा उसको यूज करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तीसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो तीसरा चरण है आपके साढ़े साथी का, वो आपका शुरू हो जाएगा 29 मार्च 2025 को। तीसरा चरण जो है आपका सबसे बड़ी बात ये थी कि मन के ऊपर जो नियंत्रण था, मन के ऊपर जो तनाव था, मन के ऊपर जो स्ट्रेस था, ये सारी चीजें हटती जा रही हैं और अब कैरियर में वो परिणित होती जा रही है। कैरियर के प्रति तीसरे चरण में आप विशेष ध्यान देने वाले हैं। किस तरह से कैरियर बनेगा, किस तरह से आप कार्यों को करेंगे, कार्यों का मेथड क्या होगा, किस तरह से आप आगे चलेंगे, इन सब का मंथन इस समय कुंभ राशि के साथ में चल रहा है। मुझे ये लगता है कि जो ये महीना होगा वो इस समय शुक्र के प्रभाव से, शुक्र उच्च के हैं, उनके प्रभाव से, मंगल के प्रभाव से आपकी प्लानिंग्स सफल हो रही है। साथ साथ में प्रमोशन, कॉन्फिडेंस आप में आ रहा है और रिलैक्स आप हो रहे हैं। धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति आ रही है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में जीने का तरीका कुछ और ही है। धन्यवाद, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। इस ज्योतिष का जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें मेरा जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कुंडली देखेंगे, आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ पर स्थित है, उसके साथ में नवांश कुंडली देखेंगे, गोचर कुंडली देखेंगे, सबका विश्लेषण करेंगे और वो विश्लेषण से जो मेरा अनुभव होगा आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि ये वो जो वार्ता होगी वो आपकी सभी जितनी भी क्वेरीज होते हैं उनकी सबका जवाब दिया जाएगा और वो आपको संतुष्ट भी होगा, उससे आप संतुष्ट भी होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।